हेलो बच्चों। क्या अभी भी किसी को ऐसे डाउट है, कुछ समझ नहीं है और तो अभी भी पूछ सकते हो। आज का सेशन इट्स नॉट दैट, वैसे भी आज लास्ट सेशन है, तो अगर किसी को अभी भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो अभी भी पूछ सकता है। बेटा अगर किसी को अपने डाउट्स या क्वेरी करनी है प्लीज अभी पूछ लो, आज लास्ट क्लास है। ओके, मैं आई नो कि कितने यहाँ पे जितने भी बच्चे अभी कनेक्टेड है, आई थिंक 26 27 बच्चे कनेक्टेड है। आप सब में 22। से हाँ, जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चों के एक्चुअली सबमिशन हो गए हैं? हैंड रेज कर दो। ओके, अभी सिर्फ 5 हैंड रेज आए हैं। मैम, यस आप मैम। एक बार मेरे रिज्यूम देख के बता सकती है कि क्या मिस्टेक है? किसने बोला एक बारी? लेट मी सी। पलक, पलक एक पलक ने बारी। मैम। हाँ, पलक एक बारी अपना वो स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर कर दो पलक। पलक अपनी स्क्रीन शेयर कर दो बेटा मैम को। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज हैं, अभी तुम्हारा अलग ओके मैम, कर रही इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप स्क्रीन शेयर कर दो। कैलाश भी कह रहा है मैम, वेट करो कैलाश। ओके, वन बाय वन वी विल चेक। एक बार पहले पलक को करने दो, देन विल कैलाश का देख लेंगे। आई थिंक कैलाश तुमने तो व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, मैंने देखा था। यस मैम। राघव पांडे भी कह रहा है, कोई नहीं बेटा एक एक करके सब करते हैं अभी। मैम हो नहीं रही क्या? नो नहीं बेटा, बेटा। हमें विजिबल नहीं है। मैम शो करते बन नहीं रहा है। दोबारा बोलो आजाद। मैम शो करते बन नहीं रहे हैं इनसे। शो करते बन, मेरे को समझ नहीं आया ये चीज। मतलब वो कह रहे कि वो शो कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा। अब हुआ है, अब जाके प्रेजेंट हुआ है। अब शो हो रहा है बेटा। जूम इन करो रंजना। पलक इसे जूम इन कर दो। ऊपर प्रोफाइल अपने नाम के नीचे क्या प्रोफाइल ऐड करिए, मेरी वो शो कर दो कि जूम आउट करके। ओके। अभी भी मुझे यही प्रॉब्लम दिख रही है पलक, कि तुमने अपना डेसिग्नेशन डाला पायलट का और नीचे तुम्हारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है वो टीचर से रिलेट कर रही है। ये किसी मेक श्योर करना था, कल मैंने ये बार बार बोला था कि मेक श्योर करो जो तुम्हारा बेसिकली एम है, जस्ट लाइक इफ यू आर पर्सुइंग फॉर अ टीचर, तो कोर कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स तुम्हारे टीचर से रिलेट होने चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स, कोर कॉम्पिटेंसीज में, और ऊपर तुमने पायलट लिखा है, तो पायलट का स्टूडेंट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, राइट? यस मैम। देन फिर वो चीज तुमने एडिट नहीं करी। ये प्लीज एडिट करना, क्योंकि अभी मैं काफी सारी एंट्रीज आई हुई, मैं काफी बच्चों की कॉपीज अभी चेक नहीं कर पाई हूँ। बट मुझे मोस्टली में यही दिखा था, कल भी मैंने ये बोला था, बच्चों ने कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं एडिट किया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे हटा सकते हो, स्किल्स और एबिलिटीज ही ऐड कर दो, बट अपनी एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ही ऐड करो ना। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आईएएस या पायलट का देखा जाए तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग चलो, राइट? हम कोई भी करियर परस्यू करने से पहले एक बार गूगल करते हैं ना कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जस्ट लाइक इफ मैंने अभी जस्ट 12th पास करी है एंड आई वांट टू परस्यू एविएशन, एविएशन इज पायलट बेसिकली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एविएशन के लिए मुझे एक पर्टिकुलर एविएशन स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी? टू गेट बेटर इन मैथमेटिक्स, बिकॉज दे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ देम? यस मैम। मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, यू नीड टू बी गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। देन नेक्स्ट व्हाट? केमिस्ट्री। यस मैम। and next what, they केमिस्ट्री। teach how to, yeah, how to go for the aviation। तो उस केस में क्या है, क्या चीज सीखने को बोलते हैं वो लोग? आपको प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, थ्योरेटिकल भी सिखाते हैं, वो एविएशन स्कूल की जितनी भी वो सारी चीजें आएंगी ना। यू नीड टू you need to know that how to drive a basically airplane, right? और हेलीकॉप्टर, और इन कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत सारी चीजें होती यस है, तो मैम। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो उसको थोड़ा रीड आउट करो, गूगल पे जाओ, थोड़ा सर्च करो, फिर लिखो यहाँ पे। यस मैम। टीचिंग स्टूडेंट का तो मैटर ही नहीं बन रहा ना, ऊपर पायलट और नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है। ओके, बेटा नेक्स्ट मैंने आप आजाद। सबको ओके मैम। मैसेज भी भेजा था कि अपनी चेक कर लेना, ऐसे मत करो प्लीज। नेक्स्ट कैलाश है मैम। शेयर कर दो कैलाश, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। कैलाश अपनी शेयर कर दो बेटा स्क्रीन। यस मैम। बच्चे टोटल 60 63 आई थिंक 50s में, और टोटल एंट्रीज मैम मोर देन 70 आई है। यस मैम आई नो। तो सबको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
थोड़ा जूम इन करोगे कैलाश, ये अपना राइट हैंड साइड पे थोड़ा ये ऊपर देखो, प्रोफेशनल समरी थोड़ा इधर उधर चला गया है, उसे ठीक कर लो। प्रोफेशनल समरी बिल्कुल लाइन में मर्ज हो गया है, इसे ठीक कर लो। ओके ओके, ये तुमने प्रोफेशनल समरी एडिट नहीं किया था कैलाश? कल भी यही था, आज भी यही है, चेंज ही नहीं किया? यस दिनेश, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो मैम, सॉरी। मैम किया है। तो प्रोफेशनल समरी नहीं रही, किसी ने एडिट किया? कितने बच्चे यहाँ पर जिन्होंने प्रोफेशनल समरी अभी तक एडिट नहीं करा? हैंड रेज कर दो जिन्होंने अभी तक प्रोफेशनल समरी अपनी ऐड नहीं करी है। मैंने फॉर एग्जांपल आई थिंक एक बारी उत्कर्ष, आराध्या सिंह। वंश की एक बारी मैं शेयर कर दूंगी, वंश का एक बारी गो थ्रू करना सर। वंश ने जिस तरीके से लिखा हुआ था अपना प्रोफेशनल समरी सबसे। डीके सिंह, कैलाश यादव, अच्छा ये तो अभी stop. ओके, लेट्स डू वन थिंग मैम, सबकी फाइल्स हम चेक कर ही लेंगे, कल भी हमने काफी सारे बच्चों की फाइल्स चेक की थी। इंस्टेड ऑफ दैट हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपको अपने बारे में कितना पता है, ठीक है? बिकॉज मेरे को एक चीज जो यहाँ पे लैक लगी बच्चों को, कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ यू को यही नहीं पता कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो आप अपनी स्किल्स और एबिलिटीज डालोगे क्या, ठीक है? तो जितनी मेरी स्ट्रेंथ्स होगी वो मेरी स्किल्स एंड एबिलिटीज में चली जाएंगी ना, कि मुझे पता होगा कि व्हाट आई एम गुड एट। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्ले अ स्मॉल एक्टिविटी। तो उसमें क्या है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन वन किड विल आंसर दैट, एंड देन वो नेक्स्ट बच्चा कोई क्वेश्चन किसी और से पूछ सकता है, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये क्या होगा, सबको एक एक करके अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी बात करने के लिए, एंड सब अपने क्वेश्चन मतलब स्ट्रेंथ्स जान पाएंगे कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ या मैं किस चीज में बुरी हूँ। यस आस्था, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। या आस्था, कैलाश अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ बेटा, बहुत वो हो रही है डिस्टर्बेंस। आस्था, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? नहीं मैम, एक्चुअली सब जो मेरे को बोल रहे हैं यहाँ पे इन कॉल मैसेज में, सबको अपने रेज्यूम्स दिखाने, या रेज्यूम हाँ। एक बारी दिखा लो सब। ओके, वन बाय वन लेट्स डू दैट, देन हम वो एक्टिविटी एक बारी कर लेंगे। हाँ बट पहले मुझे ये बताओ मैम, एक सेकंड सबसे पूछो कि आप सब कितने बच्चों को समझ आया है कि प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे खोल के वहाँ पेस्ट करना, और कितनों को नहीं समझ आया? जिनको नहीं समझ आया ना, हैंड रेस कर दो। आराध्या को नहीं आया, प्रिंस को नहीं आया, पलक पांडे 3 बच्चे और नहीं आए। ओके, और बताओ मैम। आई थिंक सबसे पहले आप इनको ये बता दो कि हमें पर्सनली नहीं भेजना, ना ग्रुप में भेजना है आपको अपने रेज्यूमे। यू हैव टू लिंक अप टू द फोल्डर एंड वहां जाके पेस्ट करना है। यस मैम, एक बार जस्ट देख लेते हैं। तो बच्चों को मुझे बेसिकली ये बताना है कि आपको, अरे आप लोगों को कल ग्रुप पे शेयर किया था लिंक मैंने, तो उसी लिंक पे आपको डालना है। मैं एक बारी लिंक यहाँ पे भी आई थिंक ग्रुप चैट पे डाल देती हूँ, दैट विल मेक सेंस। आपको फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म में ही जाएगी, आप इधर उधर मत भेजो। जो ग्रुप में चला गया ठीक है, ग्रुप में अगर नहीं समझ में आया तो ग्रुप में भेज दो, नो इश्यू। हाँ मैम, उसमें एक पजल आता है मैम, पजल को सब लोग सॉल्व नहीं कर पाते, इसके वजह से मैम फॉर्म नहीं भर जाता है। यस मैम, यस मैम। शो यू द फॉर्म वंस, एक मिनट फटाफट से दिखा देते हैं। अरे वो फर्स्ट टाइम पे आया करता था पजल, अब नहीं आता। नहीं, मैंने भरा था तो आया, मैंने सॉल्व किया। दिनेश वेट वेट बच्चे वेट, मैम बता रही तो हैं। स्क्रीन विजिबल है? नहीं मैम, अब आई यस है, मैम। आ गई मैम। ओके, ये फॉर्म आता है आपको, तो इसको ओपन करने से पहले आपको शायद गूगल में लॉगिन करना पड़ता है, अगर आपके डिवाइस में गूगल लॉगिन नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द फोन्स आजकल मेल आईडी से ही रन कर रहे हैं गूगल से, सो आई थिंक आपको लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ता होगा। सिंपल ईमेल आईडी डालो, नेम डालो, लिंक यहाँ पे सबमिट करो अपना, फोन नंबर, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट देन एंड देन सबमिट। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था इसमें, सेंड। तो यहाँ पे पजल कैसे आया? मैम, मैंने जब किया था तो पजल आया था, तो मैंने पजल को सॉल्व किया, फिर उसके बाद फॉर्म को जब भर आपसे दिया। पूछते दैट आर यू अ रोबोट करके एक क्वेश्चन आते क्या, एम आई अ रोबोट, जिसमें हमें टिक करना रहता है? नो मैम, उस पे वाला बता, आया करता था। उस पे आया था, कुछ पिक्चर्स दी गई थी, फिर उसमें पूछ रहा था किसमें से जितने भी पिक्चर पे कार है वो कार पे क्लिक टच करना है बस। प्लस भी आपका जो क्रोम, जो आप क्रोम से सर्व कर रहे थे क्या? नो मैम, गूगल से ही।
हाँ, तो उस टाइम क्या होता है, आपका अगर गूगल साइन इन नहीं होता तो वो आपको साइन इन करने के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसमें आपको रोबोट नहीं हो करके वो मल्टीपल पिक्चर्स देता है, आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप क्रोम या जो भी बेसिकली एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हो उसमें ये श्योर करो कि आपकी ईमेल आईडी जो है वो साइन इन हो, तभी आप फॉर्म इजीली फिल कर पाओगे। ठीक है। ओके मैम। या देखो, जैसे अभी भी स्क्रीन पे अगर शो हो रहा होगा तो मेरी ऊपर पिक्चर शो हो रही है गूगल अकाउंट की, तो मेरा लॉग्ड इन है यहाँ से। तो अगर आपको लॉग इन नहीं होता तो यहाँ पे कोई पिक्चर शो नहीं होगी, तभी आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे होगे, वो मेक श्योर कर लो। अदरवाइज अगर किसी बच्चों को फॉर्म बिल्कुल फिल करना नहीं आ रहा तो यू कैन शेयर योर लिंक ओवर द ग्रुप, बट वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि अगर किसी ने आके उसको खराब कर दिया या XYZ। ये फॉर्म इसलिए बनाया गया था ताकि आपकी जो एडिट लिंक्स हैं वो सेफ रहे। ओके। ओके मैम। मैम व्यू लिंक, मैम अगर व्यू लिंक अगर हम भेजते हैं तो? हाँ, तो व्यू लिंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटेबल लिंक के लिए मैंने बोला था कि अगर आप एडिट लिंक भेजते हो तब कोई आके हैक कर दे तो उसमें मैं गारंटी नहीं लूंगी, क्योंकि तभी मैंने फॉर्म दिया था आप लोगों को। इनके साथ व्यू लिंक के साथ शेयर कर रहे हो ग्रुप पे तो दैट विल वर्क फॉर मी, आई हैव नो इश्यू। ओके, तो आई थिंक हम एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, तो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। तो मैं किसी भी रैंडम बच्चे को पिक कर लूंगी, ठीक है, एंड लेट्स सी कि आपको अपने बारे में कितना पता है। तो दिस एक्टिविटी एक्चुअली लेट्स यू नो कि आपको सिखाती है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, लाइक हाउ you can introduce yourself in front of others, how much you know about yourself, and what are your strengths and what are your weaknesses. Is everybody ready for that? हैंड रेस कर दो भाई। यस मैम। ओके, चलो लेट्स सी। ओके, तो मैं कोई भी रैंडम, मैम कोई भी रैंडम बच्चा पिक करेंगी क्या? ओके मैम। कोई भी एक कर दो। आलोक। ओके, आलोक। हाय आलोक, आर यू देयर? आराध्या सिंह। बेटा ये एक्टिविटी हो ही इसलिए रही है ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, बिकॉज अब हमने आराध्या। आराध्या सिंह। हाँ बेटा। ओके किड्स, डोंट हेजिटेट कि मैं म्यूट कर दूंगी अगर मैंने गलत आंसर दे दिया तो ओ शिट लोग क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी हो इसलिए रही है ताकि आपकी वो हेजिटेशन चली जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू बिल्ड अ रेज्यूम। यस दिनेश, दिनेश पूछो क्वेश्चन। नो मैम, सॉरी। एक्टिविटी के लिए इन लोग ने हाथ रेस ओके किया है। ओके मैम, ठीक है, एक्टिविटी के लिए कर रही हूँ। मैम मल्टीपल हो जाता है ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं मैम। आराध्या कोई सिंह नहीं, ने कोई शायद नहीं। से कुछ बोला था। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट ये हेजिटेट मत करो कि नाम लिया तो हम गायब हो जाएंगे, मीटिंग छोड़ के भाग जाएंगे, डोंट डू दैट। ठीक है, तो लेट्स सी ना हम अपने आप को कितना जानते हैं, इससे हमारा ही खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट को कौन क्या सोचता है, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कौन क्या सोचता है, लेट इट बी। यस आस्था, आस्था और श्रद्धा दोनों के हैंड रेज है, क्या हो गया पूछो। मैम वो बड़ी देर से हैं उनके हैंड रेस। श्रद्धा, ओके, तो मैम कौन से बच्चों को आपने पिक किया था नेक्स्ट? आराध्या सिंह को मैम मैंने पिक किया था। आराध्या, तान्या, पहला किसका नाम था? आलोक। आलोक, कहाँ हो आप? आलोक पटेल। हाँ जी, तो अनम्यूट कीजिए। यस मैम। ओके आलोक, आई यू, डोंट गेट नर्वस, ओके इट्स फाइन। ठीक है, सो क्या मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं आपसे? यस मैम, पूछिए। Okay, so Alok, if I say you need to introduce yourself in front of everyone, so how will you introduce yourself to us? आरुषि, Yes ma'am, इन हिंदी और इन इंग्लिश, मतलब both प्रॉपर। ways, both ways, I have no issues। पहले हमें तो ये जानना है कि वो अपने अपने बारे में हाँ 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 हाँ। है ना, हिंदी में भी तो ये चीज क्लियर कर दे, क्योंकि बच्चे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज को लेके मे बी वो हो रहे हैं थोड़ा। हेजिटेट हो रहे हैं। ओके बच्चे, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, डजेंट मैटर, तुम्हें जैसा सुटेबल होता है। अगर तुम्हें हिंदी में बोलना है यू कैन गो फॉर इट, अगर तुम्हें इंग्लिश में बोलना है यू कैन गो फॉर इट। हाँ, बट सेंटेंस अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर, मतलब तुम कैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपना, ये चीज मैटर करता है। ठीक है हाँ आलोक, आलोक, चलो शुरू हो जाओ। यस मैम। आज मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि अगर तुम्हें मैं कहूं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो तुम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? कंसिडर कर लो यहाँ पे मुस्कान मैम बैठी है और वो एक रिक्रूटर है, वो तुम्हें चाहती है कि वो तुम उनके लिए काम करो, XYZ काम है जो भी है।
तो तुम उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि मैम मेरे को ही हायर करो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा? वहां पे ये सोच के जरा आंसर दो कि मैम मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, XYZ, मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बताओ। मैम मैं पहले तो अपना नाम वगैरह बताऊंगा, हम्म। इसके बाद मैम कुछ अपने मतलब तो वो चीज करके दिखाओ जो भी तुम बोल रहे हो ना हमें। आलोक, तुम जो भी बोल रहे हो ना वो सही बोल रहे हो, अब इसको थोड़ी प्रॉपरली बोलो। मतलब जैसे हेलो मैम, मेरा नाम ये है एंड दिस 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 ऐसा करके, ठीक है? ओके, टेक योर टाइम, कोई ऐसे नर्वस नहीं हो आलोक बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। नर्वस हो जाते तो अनम्यूट कर हैंड देते। रेस कर रहे हो, बोलो ना। आरुषि, यस मैम। एक तो मतलब छोटा सा ऐसा मतलब तू डेमो दे दे कि कैसे होगा ये चीज। नो इश्यूज मैम। ओके, तान्या मैम यहाँ पर है। मैम यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कैसे देंगी? क्या मैम, दोबारा क्वेश्चन बोलना, एक मिनट, मैं उनके Question मैसेज बच्चों के पढ़ रही थी। देना है। नहीं, उनके मैसेज पढ़ रही थी। हाँ जी मैम, तो बस यही था कि जैसे मुस्कान मैम यहाँ रिक्रूटर है, ठीक है, हमने सबने रिज्यूम बनाने सीख लिए हैं और 51 हाँ ऑफ जी। अस हमें रिज्यूम, मेरे पास भी रिज्यूम है। आप आई हैं, आप मैम को बता रही हैं कि मैम मैं ये हूँ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे एज अ कंपनी, वो रिक्रूटर है, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगी उनको? जैसे अगर मैम कंपनी में मुझे बुलाती हैं एज हाँ, अ एम्प्लॉयर, हायर करती हैं, तो वो पहले तो मुझसे पूछेंगी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मैं उनको मैम अभी बस बताऊंगी। इंट्रोडक्शन देना है, वो इंटरेस्ट की बात बाद में करेंगे आप। अच्छा, मुझे इंट्रोडक्शन देना है। ओके, हाय, माय नेम इज़ तान्या एंड आई एम 27 years old. आई लव टू टॉक अ लॉट, आई लव टू टीच अ लॉट, एंड ऐसे करके मैं बताऊंगी अपने बारे में। तो मैम इसको एक बार हिंदी में भी बता दीजिए बच्चों को। अच्छा, मेरा नाम तान्या है, मैं 27 साल की हूँ और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके मैम। और जस्ट लाइक अगर आप टीचिंग प्रोफाइल के लिए ऐड ऑन कर रही है तो टीचिंग प्रोफाइल में इसी इंट्रोडक्शन में और क्या चीज ऐड करेंगी आप? मैं और मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे बच्चों को सोशल स्टडी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चों को नेचर से करीबी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, उनको करीब से दिखाना कि नेचर हमारा कितना सुंदर है, उनको अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स देना और यही सब एक्टिविटीज़ कराना, उनके साथ मज़े करना। ओके मैम, थैंक यू। सो सिमिलरली बच्चों, आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना पड़ेगा जब भी आप कहीं जाओगे XYZ, क्योंकि अब हम रिज्यूम बना चुके हैं। तो अब ये है कि इसका मेन पर्पस क्या है, हम जब कोई हमें रिक्रूट कर रहा है, हमें हायर कर रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वहां पे हमें इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए कि ओके, दिस इज मी। से जस्ट लाइक अरमान यहाँ पे, तो अरमान को डॉक्टर बना है, तो ही विल से कि सी हाय, माय नेम इज अरमान and I want to be a good doctor, and I have done my MBBS इस particular college से, and now I'm looking after for my MS from this particular college, and I have a good experience of working with a reputed a medical school where I've been working for like 3 months or 2 months or maybe 1 year. तो इस मैम, तरीके दिनेश पूछ रहा है कि मैम टेल सम वर्ड्स। बेटा, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू वांट? से नहीं नहीं लेट मैम नो ना। नहीं मैम, ठीक है, वो अपने एंड पे ठीक है, एक बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है, हम अगर उनके लेवल पे जाए तो हम भी ये नहीं सोचेंगे। नहीं, वर्ड मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना है, तो क्या पूछना चाहता है? वर्ड बेटा देखो, सिंपल सी बात है, जैसे अभी तुम कौन सी क्लास में हो? दिनेश कौन कहाँ है? अनम्यूट करो जल्दी से। मैम क्लास 9th। दिनेश, हाँ। तो मैम दिनेश, हाँ, मेरे 9th। कहने का मतलब इंट्रोडक्शन देना था, सॉरी मैम। हाँ जी, अच्छा। क्या चीज? इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन कैसे देना है? तो मैंने अभी जस्ट अरमान का एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा आइडिया लगा सबको? यस मैम। हाँ, तो अरमान अब यही चीज तुम खुद बोल के देखो। अरमान का हैंड रेज भी है, बोलो। व्हाट आई इंट्रोड्यूस। Good evening, ma'am. हाय हाय, गुड इवनिंग। Yes, ma'am. हाँ, तो इंट्रोडक्शन दो, एक क्विक इंट्रोडक्शन कैसे दोगे अपना? तुम्हें डॉक्टर Ye- बनना है। हाँ। Yes, ma'am. मेरा नाम अरमान सिंह है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ, GD&SN हम्म। इंटर कॉलेज में, करवी चित्रकूट हम्म। में। और कुछ चीजें और बताओ अपने बारे में इंट्रोडक्शन में। यस मैम, क्लास 12th की स्टडी के साथ साथ मैं नीट की प्रिपरेशन भी करता हूँ, MBBS डॉक्टर क्वालिफाई करने के लिए। वेरी नाइस। और तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है वो भी ऐड ऑन कर दोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। यस मैम। और मेरी हॉबी है कि मतलब
यस मैम। प्लेइंग गेमिंग है। और अरमान एक चीज और ऐड करना, जैसे तुमने बोला ना तुम 12th में हो, तुम अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे है तो तुम अपना 10th का परसेंटेज भी बता सकते हो। यस मैम, हाई स्कूल में मेरे परसेंटेज 85% आए थे। दैट्स और ग्रेट। नीट और मैम हॉबीज में प्लेइंग गेमिंग और ओके जैसे मैं ये चीज कहती अगर जैसे तुम मेरी ही फील्ड से रिलेट करते हो क्योंकि मैंने भी साइंस ली थी अपने स्कूल टाइम में दिस, सो उस टाइम पर अगर मेरे को कोई बोलता है कि आरुषि चलो बनाओ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं कुछ ऐसे तरीके से आती कि हे माय नेम इज आरुषि एंड मैं लेडी विन स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ, मैं एमबीबीएस परस्यू करना चाहती हूँ राइट नाउ, मैं अपनी बोर्ड्स के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड इसके अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ इंटरेस्ट लाइक मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे नेचर से इंटरेक्ट करना पसंद है एंड मैंने बायोलॉजी इसलिए परस्यू किया, मतलब एमबीबीएस इसलिए परस्यू किया क्योंकि मुझे समहाउ ह्यूमंस को ट्रीट करना है, एक हेल्पफुल स्ट्रक्चर बिल्ड करना है सोसाइटी में, है ना। इस तरीके से हम क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे हो, ये तुम अगर एड ऑन कर दोगे तो सामने वाले को अच्छा खासा आउटलुक मिल जाएगा तुम्हारे टूवर्ड्स, है ना। सबका यस मैम, डॉक्टर क्यों आता है कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज यस मैम, ये तुम्हारा इंटरेस्ट एक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ही तो रहा, तभी तुमने एमबीबीएस परस्यू किया ना। यस मैम। तो ऐसी चीजें एक आप अपना चलो नेक्स्ट कोई और बच्चा पिक करते हैं अब अपार्ट फ्रॉम अरमान।